वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एनसीईआरटी के तहत भूकंप और श्वसन संबंधित तथ्य, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारे के सारे जो वीडियो हैं मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा जो है भूकंप, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि यहाँ पर भूकंप आया, यहाँ पर आया, यानी कि न्यूज़ में आप सुनते ही रहते होंगे कि इस जगह पर भूकंप आ गया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भूकंप अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे कैसे आ सकता है, इसको किस तरीके से हम नाप सकते हैं। चलिए, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है, हमें अगर बच्चों को हम पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, तो बच्चों को हमें सारी जानकारी देनी चाहिए कि भूकंप आने पर आपको क्या क्या करना चाहिए। खुले में जाना चाहिए, यानी कि भूकंप की जब भी आपको जानकारी हो तो आप खुले स्थान पर चले जाएं, जहां पर कोई बिल्डिंग ना हो, कुछ भी, यानी कि जहां पर पेड़ भी ना हो। फर्श पर गिर जाओ। अगर घर पे हैं, अगर आप निकल नहीं सकते तो फर्श पे क्या है, आपको लेट जाना है और क्या है, किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए, वह उसे पकड़ कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ठोस चीज़ है, ऊपर से कोई दीवार या कुछ भी, एक तरीके से पत्थर अत्थर कुछ भी गिरता है, ईंट गिरती है, जिससे क्या है, वो ठोस जो चीज़ है रोक लेगी, जिससे आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। अगर आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही कि आपको खुले स्थान पर जाना चाहिए। ये जो एडवाइजरी है सबके लिए जारी की जाती है। अगर आप एक टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों को समझाने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो सभी लोगों के लिए है, लेकिन आप एक टीचर के रूप में काम करेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जानते हैं भूकंप के बारे में और कुछ। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में अगर और बात करें तो भूकंप नामक उपकरण से मापा जाता है। भूकंप यानी कि सिस्मोग्राफ, भूकंप की अगर बात करते हैं तो सिस्मोग्राफ जो उपकरण है, इससे क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है, कितना भूकंप आया, 7 पॉइंट आया, 5 पॉइंट आया, 7.9 आया, किस तरीके का भूकंप आया है, इससे हम नाप सकते हैं। यानी कि इस तरीके की जो मशीन होती है, उससे हम भूकंप की जो है क्या है, तीव्रता नापते हैं। भूकंप की जो तीव्रता है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है ना। इसकी अगर तीव्रता की बात करेंगे तो किस पे नापी जाती है, रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। अगर इसके उपकरण की बात करें तो उपकरण क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। चलेंगे नेक्स्ट वन। भूकंप, अगर हम बात करते हैं भूकंप भारत में कहाँ कहाँ पर आया था, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो गुजरात में भूकंप रोधी भवन में क्या है, गोबर मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। क्योंकि गुजरात में भूकंप है, काफ़ी बार ऐसा भूकंप आ चुका है। अधिकतर भूकंप आने की संभावना जो है वो गुजरात में रहती है, क्योंकि एक समुद्री तटीय इलाका भी है। उसके अलावा वहाँ पर कुछ बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारी जो हानियाँ हैं हो चुकी हैं। इसी कारण क्या है कि गुजरात में भूकंप रोधी जो भवन में गोबर मिट्टी ईंटें युक्त लगाई जाती हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 26 जनवरी 2001 को, यानी कि दिन था कौन सा, 26 जनवरी, और 2001 को गुजरात में एक स्थान है भुज भूकंप के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे। क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, यानी कि करीब 20-25 लोग, हजार जो हैं लोग मारे गए थे इस भूकंप के कारण। और भुज में क्या है भैया, प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे, यानी कि शिविर के रूप में वहाँ पर जो हैं तंबू के रूप में लगाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि हो गई थी। कब, 26 जनवरी 2001 को। भुज में घरों के लोग जो हैं आईनों के टुकड़ों से सजाते हैं तथा दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते हैं। कहाँ पर, भुज के लोग देख सकते हैं इस तरीके का वो घर बना लेंगे। जो आईने होते हैं ना, शीशे होते हैं ना, मिरर होते हैं, उनके टुकड़ों को लगाकर इस तरीके से वो लोग सजाते हैं। कहाँ के लोग, भुज के लोग। यहाँ पर वहाँ पे बहुत सारी जो हानियाँ हो गई थी, बहुत सारे घर जो टूट गए थे, ये आपका एनसीईआरटी में कवर किया गया है। इसीलिए आपका ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपका, पूछा जाता है आपकी सीटेट पर्यावरण परीक्षा में। चलेंगे नेक्स्ट वन। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो की जो पीडीएफ है, लिंक है, बहुत सारी जो एग्जाम की जानकारियां हैं, सब कुछ आपको हमारे क्या है, टेलीग्राम पर भी मिलती रहेंगी। चलेंगे नेक्स्ट वन। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। चलिए इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी कहानी, उनकी कहानी का नाम क्या था, उसी से ठंडा उसी से गर्म, है ना। उसी से ठंडा उसी से गर्म में काल्पनिक पात्र बलिष्ठताएं का नाम लिया है ना। काल्पनिक पात्र बलिष्ठताओं का नाम लिया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है ना। अगर हम बात करेंगे, अगर आप
मुंह की हवा निकालेंगे ना, तो अगर सर्दियों में देखेंगे तो कितनी गर्म निकलती है ना, क्योंकि बाहर के तापमान से गर्म होगी। अगर गर्मियों में देखेंगे तो कभी कभी जो तापमान ज़्यादा गर्म होता है तो हवा जो है ठंडी आपको महसूस होगी। ठीक है, गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे गिरती है ना। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक रीजन है कि जो गर्म चीज़ है ऊपर जाती है। जैसे कि आप देखेंगे पानी को गर्म करेंगे, पानी को अगर जब गर्म करते हैं ना, जो बुलबुले हैं ऊपर निकलते हैं, क्योंकि जो पानी गर्म हो जाते हैं, जो कण पानी के गर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ठंडा पानी वो नीचे तरफ जाता है, यानी कि धीरे धीरे सारा पानी जो है गर्म हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। उसके अलावा आपको बता दें, जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो क्या है, भाप के रूप में उड़ जाता है और भाप बन जाता है। तो यानी कि गर्म चीज़ है जो ऊपर की उड़ती है, ठंडी चीज़ जो है भारी होती है, इसलिए वो नीचे की ओर जाती है। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है क्या है, प्रति मिनट 16 से 18 बार क्या है, सांस लेता है। मनुष्य की अगर बात करेंगे भैया, 16 से 18 बार सांस लेता है प्रति मिनट। व्यायाम के दौरान श्वसन दर जो है 20 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि व्यायाम करता है तो आदमी, तो उसका क्या है, श्वसन दर जो है बढ़ जाता है। डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कनें सुनते हैं। जो आपके देखा होगा, डॉक्टर के पास देखा होगा, ये उपकरण होता है इस टाइप का आपने उपकरण देखा होगा। वो आपकी धड़कन को सुन के पता करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती, धड़कन किस तरीके की चल रही है। इससे क्या है, डॉक्टर अपना क्या है, अनुमान लगाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे क्या है, इंसान की हृदय की धड़कनें सुनते हैं कौन, डॉक्टर। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। किसके साथ मिलकर? इन्होंने वर्धा स्थान पर, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, महादेव भाई, इनके जो वर्धा में महादेव भाई के साथ मिलकर क्या था, संडास की सफाई का कार्यक्रम चलाया था। उसकी एक आपको पिक्चर की झलक मिल जाएगी। ये कहां पर किया था उन्होंने भैया, वर्धा में किया था, गांधी जी द्वारा और महादेव भाई के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीमराव अंबेडकर छुट्टियां मनाने आए थे, है ना। कहां पर? महाराष्ट्र के गोरेगांव में जो भीमराव अंबेडकर हैं छुट्टियां मनाने आए थे। भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में क्या है, तैयार किया गया था। भारत की अगर संविधान की बात करें तो उसकी प्रारूपी समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी अगुवाई में क्या है, भारत के संविधान का जो क्या है, निर्माण कराया गया था या फिर तैयार कराया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं खाद के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें, ज्वार बाजरे की जगह अब गेहूं व कपास की खेती ने ले लिया है। अगर हम बात करें पुराने ज़माने में क्या है, ज्वार बाजरे की खेती होती थी, लेकिन अब इस टाइम क्या है, गेहूं कपास की खेती उसके स्थान पर होने लगी है। पहले जो लोग हैं, गेहूँ इतना उत्पादन नहीं होता तो उसकी वजह क्या खाते, ज्वार वगैरह, जौ वगैरह, उसके अलावा चने वगैरह का सेवन रोटी के रूप में करते थे। लेकिन इस समय क्या है, गेहूँ का उत्पादन बहुत अच्छा इंडिया में होने लगा है, भारत में होने लगा है, जिससे क्या है कि अब गेहूं और कपास ने किसका स्थान ले लिया है, ज्वार बाजरे का ले लिया। एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। महंगी खाद का प्रयोग करने से फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं। यानी कि जो महंगी खादें आती हैं उसमें देखा होगा कि इस टाइम अगर फसल में देखेंगे, अगर खेतों में जाएंगे तो बहुत सारी दवा का छिड़काव किया जाता है, किसको, कीड़ों को मारने के लिए, कीड़ों को रोकने के लिए। लेकिन ये सिस्टम जो पहले नहीं था, पहले इतनी दवाइयाँ नहीं डाली जाती, इतने कीड़े भी नहीं लगते थे। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि महंगी जो खादों का प्रयोग होता है उससे क्या है, कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, किसमें, फसलों में। चलिए, हमारे जो टॉपिक आज के हैं खत्म हो गए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुराने समय में ज्वार बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि ज्वार बाजरे की जगह किस फसल ने ले ली है। ऑप्शन आपके हैं, क्या धान गेहूं ले ली है, क्या गन्ने गेहूं ले ली है, क्या गेहूं कपास ने ली है, या चना सरसों ने ली है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं कपास ने जगह ले ली है, किसकी, ज्वार बाजरे की जगह जो ले ली है, गेहूं कपास ने ले ली है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। बैरोमीटर दिया है, सिस्मोग्राफ दिया है, रिएक्टर पैमाना दिया है, और क्या है, ओडोमीटर दिया है। अगर हम बात करेंगे भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है, तो ये आपका मापा जाता है भैया सिस्मोग्राफ, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिस्मोग्राफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परिघटना जो है कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन आपका एक अपवाद के तौर पर है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें, सीटेट के हिसाब से अगर बात करें तो सीटेट का भी कुछ आंसर मानता है और कुछ लोगों का कहना कुछ है। इसके बारे में अगर हम बात करने वाले हैं तो अगर हम बात करें, पहला इसमें दिया है कि बर्फ निर्माण और तीसरा है कोहरा निर्माण। इस पर थोड़ा विवाद चलता है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे दूसरे नंबर के बारे में, यानी कि बाष्प बिंदु निर्माण। अगर हम किसी भी पानी को लेंगे, है ना, कक्षा में, अगर इसमें दिया है कि कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगर हम बाष्प बिंदु निर्माण की करते हैं, यानी कि भाप का निर्माण, एक तरीके से अगर हम गर्म पानी कक्षा में गर्म करने के लिए रख देंगे, यानी कि जला देंगे, नीचे आग जला देंगे या गैस जला देंगे, पानी में भाप बना के हम बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तो हम कर सकते हैं, पूछा गया नहीं कर सकते। अगर चौथे की बात करें, इसमें दिया है कि बर्फ से तरल निर्माण, है ना, यानी कि बर्फ से हमें पानी का निर्माण करना है, वाटर फॉर्मेशन फ्रॉम आइस, यानी कि पानी का निर्माण किससे, बर्फ के द्वारा। तो इसके बारे में अगर हम बात करने वाले हैं तो ये भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगर हम बर्फ कक्षा में लेके आएंगे अपने आप पिघल जाएगी, धीरे धीरे पिघल जाएगी ना, तो वे भी हम क्या है कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बर्फ निर्माण के बारे में, लेकिन अगर ये बात करें कक्षा में, क्योंकि सारे कक्षा में आजकल लाइट भी है, लाइट ला भी सकते हैं ना, और वहां पर हम कोई भी उपकरण ला सकते हैं बर्फ जमाने वाला, ठीक है। आजकल फ्रिज भी आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट भी आ रहे हैं, उनको रख के क्या है भैया बर्फ का निर्माण कक्षा में कर सकते हैं। अगर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा 1 घंटा लगेगा, है ना, इस समय ज्यादा टाइम भी, आधा घंटा 1 घंटा, जिस तरीके से वोल्टेज देंगे उस तरीके से क्या है बर्फ का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मतभेद है। अब हम बात करने वाले कोहरे का निर्माण। कोहरे का निर्माण जो एक प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन अगर बच्चों को दिखाने के लिए हम क्या है, कोई कांच का टुकड़ा ले लो या चश्मा वगैरह ले लो, उसमें क्या है कि भाप इस तरीके से लग जाती है। जैसे कि आप कोहरे से आएंगे तो उसमें क्या है, कोहरे की जो है, कोहरा एक तरीके से भाप तरीके से क्या चमक जाती है, वो कोहरा होता है, वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, लेकिन उसका निर्माण तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ना तीसरा हो जाएगा, यानी कि कोहरे का निर्माण जो है कक्षा में हम कर नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा कोहरे का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आंसर क्या दे दिया है, बर्फ का निर्माण, जो हमें ये गलत लग रहा है, क्योंकि आजकल इसका हम निर्माण कक्षा में जो है कर सकते हैं, यानी कि बर्फ का निर्माण कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा होना चाहिए, यानी कोहरे का निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापा जाता है। ये क्वेश्चन जो है तीव्रता की बात करेंगे। तीव्रता की अगर बात करें, तीव्रता अभी बताया था, तीव्रता जो भूकंप की है किस में नापी जाती है, आपकी रिएक्टर पैमाने में नापी जाती है, जैसा कि आपको बताया था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीव्रता भूकंप की अगर बात करते हैं तो किस पे, रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। देख सकते हैं कि अगर बात करें भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है या रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। अगर बात करेंगे भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो हैं, जो आपके लिए हम पहले डाल चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।